नमस्कार दोस्तों, अगर भारत जैसे देश में किसी महिला के हिजाब को हटाना या फिर उस महिला के हिजाब को छूना उसमें कानून का उल्लंघन है और उस महिला के साथ किया गया दुर्व्यवहार कहलाएगा। और इसी बात को लेकर देश के अलग अलग जगह में हल्ला बोल शुरू हो जाएगा। देश की कई सारी महिलाएं सड़क पर उतर जाएगी, लगातार नारेबाजी करेगी कि आपने हिजाब को छुआ कैसे, और हिजाब और बुर्का पहनना ये हमारा अधिकार है। साथ ही ये भी देखा जाएगा कि हिजाब खींचने वाला कौन है, और उसके बाद में देश में सत्ता और विपक्ष की पार्टी के बीच में एक नए प्रकार का घमासान शुरू हो जाएगा। अलग अलग लीडर का अलग अलग प्रकार का मत आना शुरू हो जाएगा। कई सारी जगह देश में एफआईआर तक दर्ज करवाई जाएगी और ये तक कहा जाएगा या तो अपने पद से इस्तीफा दे दो या फिर सार्वजनिक तरीके से माफी मांगो, क्योंकि आपने सार्वजनिक स्थान पे ही उस हिजाब को खींचने की कोशिश करी है। अब इसी हिजाब मामले में भारत तो बोल ही रहा था कि भारत का पड़ोसी पाकिस्तान भी बोलना शुरू हो गया है। अभी हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के विदेश मंत्री और पाकिस्तान का एक कुख्यात डॉन भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धमकी देता है कि तुमने किसी मुस्लिम महिला के साथ में दुर्व्यवहार किया तो किया कैसे। आज की इस वीडियो में हम इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहूंगी, जिसका कमेंट आप मुझे आखिरी में लिखिएगा कि अगर देश में किसी महिला का जो मुस्लिम है उसके हिजाब को अगर टच कर दिया जाता है तो देश के कई सारे लीडर जो हैं आपस में बोलना शुरू कर देते हैं कि आपने उस महिला का गरिमा का उल्लंघन किया है। वहीं अगर किसी हिंदू महिला का घूंघट आपने पकड़ के पीछे खींच दिया है तो इसमें कोई गरिमा का उल्लंघन नहीं है। देश का एक भी बच्चा बोलने के लिए सामने नहीं आता है, और जब बोला जाता है तो जवाब ये आता है कि हम तो आपको घूंघट प्रथा से आजादी दिला रहे हैं। अब घूंघट प्रथा किस बात की? क्योंकि अंग्रेजों की और मुगलों की वजह से तो घूंघट प्रथा आई थी। भारत आगे बढ़ चुका है, भारत आज का भारत है, इसलिए घूंघट नहीं करना चाहिए। तो अगर किसी हिंदू महिला का घूंघट खींचा जाए तो उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहोगे? इसके बारे में जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, क्योंकि आज इसी प्रकार की डिबेट पूरे देश के अंदर छिड़ी हुई है और ट्विटर पर लगातार हैशटैग चलाया जा रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सार्वजनिक तरीके से अब माफी मांगनी पड़ेगी। और पाकिस्तान ने कौन सी धमकी दी है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं ये हिजाब खींचा कहां पे गया और कहां से ये पूरी स्टोरी शुरू हुई है। ये आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश चचा, जिन्हें हम पलटू चचा भी कहते आए हैं। कई बार ये पलट चुके हैं, कभी इधर कभी उधर लुढ़कते रहते हैं और अपनी हरकतों की वजह से कई बार चर्चा का विषय भी बनते हैं, जिन्हें आपने कई बार देखा होगा ट्रोल भी होते रहते हैं। अभी हाल ही में हुआ क्या था कि बिहार के अंदर आयुष डॉक्टर नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे थे 15 दिसंबर के दिन। अब आप बोलोगे कि 15 दिसंबर को निकले हुए तो काफी समय हो गया, आप आज क्यों चर्चा कर रहे हो? क्योंकि वो 15 दिसंबर की चर्चा आज ज्यादा तूल पकड़ चुकी है, आज ज्यादा जोर मच रहा है पूरे देश के अंदर, इसलिए हम भी आज ही चर्चा कर रहे हैं। तो 15 दिसंबर के दिन ये आपको दिखाई दे रहे होंगे बिहार के मुख्यमंत्री जी हैं और ये आयुष डॉक्टर नियुक्ति के पत्र जो है बांटने का काम कर रहे थे। उसी दौरान एक महिला आती है जिसका नाम होता है नुसरत, मुस्लिम महिला है, इसने हिजाब बांध रखा था और वो अपना नियुक्ति पत्र लेने के लिए यहाँ पर आती है। बिहार के मुख्यमंत्री जी बोलते हैं ये क्या है जी, इससे हटाइए। मतलब इन्होंने सीधे तरीके से ये जैसे ही कहा कि ये क्या है इसे हटाइए और खुद हटाना शुरू हो गए। जैसे इन्होंने हिजाब को खींचा तो वो महिला भी मुस्कुराने लगी, उन्होंने अपना नियुक्ति पत्र लिया, फोटो खिंचवाया और वहां से चल दी। वो तो वहां से चली गई पर ये मुद्दा वहां से नहीं गया और वहीं से उस मुद्दे ने तूल पकड़ लिया कि आपने किसी मुस्लिम महिला का हिजाब खींचने की कोशिश करी तो करी कैसे। उसे लेकर पूरे देश के अंदर बहस चल ही रही थी कि इधर हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की तरफ से धमकी आना शुरू हो जाती है। यहां पर देखिए पाकिस्तान बोला कि भारत में मुस्लिम महिलाओं का हिजाब उतारना बिल्कुल गलत है। आज भारत के अंदर मुसलमानों के प्रति कुछ ज्यादा ही नफरत बढ़ती जा रही है, यह इसके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया। एक और स्टेटमेंट मैं आपको याद दिलाऊं, कुछ 6 महीने पहले पाकिस्तान की तरफ से यह स्टेटमेंट दिया था कि आज मैं पूरे वर्ल्ड के सामने यह आह्वान करता हूं कि वर्ल्ड में जहां जहां मुसलमान हैं उनकी सुरक्षा के लिए अगर कोई देश खड़ा है तो वो पाकिस्तान खड़ा है,
क्योंकि पाकिस्तान परमाणु संपन्न राष्ट्र है, हर एक मुसलमान की वो सुरक्षा करने के लिए एकदम तत्पर खड़ा है, मतलब एक टांग पर खड़ा है। मतलब कुल मिला के ये बोल रहा है कि अगर वहां सुरक्षित नहीं हो तो पाकिस्तान आ सकते हो। देखिए जरा, हिजाब उतारना गलत है, मुसलमानों के प्रति नफरत बढ़ती जा रही है, और आपने ये हिजाब खींचने की कोशिश कैसे करी है, माफी मांगो, ये कहा है पाकिस्तान के पीएम की तरफ से। आगे देखिए, पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, जिसका नाम है ताहिर हुसैन। अब इसने स्टेटमेंट दिया है कि नीतीश कुमार ने सब लोगों के सामने उस महिला का हिजाब खींचा, उस वजह से आसपास खड़े हुए लोग वहां हंसने लगे थे। हमारी मुस्लिम महिला के साथ में आपने जो है बुरी तरीके से अपमानजनक व्यवहार किया है, तो सार्वजनिक तौर पे माफी मांगनी पड़ेगी। अब ये दोनों तो बोल ही रहे थे कि नुसरत का बयान भी आता है कि हम इस नौकरी को अब ज्वाइन नहीं करेंगे क्योंकि हमारा बड़ा अपमान हो गया है, असहज है, हम अब कॉलेज भी नहीं जाएंगे। और उसी वजह से वहां पर जितने भी स्टूडेंट जिसके साथ में पढ़ाई करते थे, उन्होंने लगातार ये स्टेटमेंट देना शुरू कर दिया कि अब तो माफी मांगनी पड़ेगी। माफी का मामला इतना ज्यादा बढ़ गया, पाकिस्तान की तरफ से एक और स्टेटमेंट बाकी है, आगे चलेंगे और वो भी जानेंगे। ये मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि झारखंड के रांची में अगर हम जाएंगे तो रांची में पहली एफआईआर दर्ज हो गई नीतीश कुमार के खिलाफ कि हिजाब खींचा है, महिला का अपमान किया है, दुर्व्यवहार किया है। उसके अलावा श्रीनगर के अंदर महबूबा मुफ्ती की जो लड़की है उसने एफआईआर दर्ज करवाई है। लखनऊ और इसके अलावा बेंगलुरु के अंदर जो है नीतीश कुमार के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज हो चुकी है। अब वापस चलते हैं हम पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि पाकिस्तान के पीएम का स्टेटमेंट आपने सुना, पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ताहिर हुसैन की तरफ से भी आपने स्टेटमेंट सुन लिया। अब सुनिए, पाकिस्तान के कुख्यात, हम बोल सकते हैं कि माफियाओं का लेफ्ट हैंड है ये व्यक्ति, इसने धमकी दी है और इसका नाम है शहजाद भट्टी। शहजाद भट्टी ने नीतीश कुमार को अंतिम चेतावनी के रूप में जताया है कि माफी मांग लो, बाद में बोलना मत कि हमने बोला नहीं था माफी मांगने के लिए, क्योंकि अंजाम बड़ा बुरा होगा अगर आपने 15 दिन के अंदर माफी नहीं मांगी तो। अब ये शहजाद भट्टी कौन है जिसने नीतीश कुमार को धमकी दी है? तो कुख्यात पाकिस्तानी गैंगस्टर है, दुबई के अंदर रहता है, मतलब पाकिस्तान वाले भी इसको नहीं जेल पाए या फिर खुद नहीं रहना चाहता होगा, पर फिर भी धमकी दे रहा है। पाकिस्तान का एक माफिया है जिसका नाम है फारूक खोकर, उसका राइट हैंड ये कहलाता है। और कई सारी जगह, यानी कि दुबई के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, नहीं पाकिस्तान क्या, पाकिस्तान तो खुद आतंकवादी देश है, दुबई के अंदर, अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर, यहाँ तक कि भारत के अंदर क्या करता है, आतंकी नेटवर्क फैलाने का यह काम करता है। अब यह चर्चा में एक बार पहले भी आ चुका है, क्योंकि 2024 के अंदर बीजेपी के नेता मिथुन चक्रवर्ती की तरफ से एक ऐसा स्टेटमेंट दिया गया था पाकिस्तान को लेकर, जिसकी वजह से इसने मिथुन चक्रवर्ती को मारने के लिए भी धमकी दी थी। उसके बाद में लॉरेंस बिश्नोई को इसने धमकी दी है, जो कि बहुत बुरा शायद इसका अंजाम हो सकता है, क्योंकि गलत इंसान के साथ में यह पंगा लेने की कहीं कोशिश कर रहा है। और अब तीसरी धमकी दी है इसने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। अब पाकिस्तान यही नहीं रुक रहा है, पाकिस्तान बोल रहा है कि अगर उस महिला से माफी नहीं मांगी गई तो हम इस बात को यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र के अंदर लेके जाएंगे, मानवाधिकारों वालों के पास में लेके जाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पास में भी जाएंगे और आपको यहां पर माफी मांगनी पड़ेगी। अब पाकिस्तान का सिलसिला चल रहा है माफी मंगवाने के लिए। देश में एक नए प्रकार की बहस और छिड़ गई, एक तरफ आरजेडी है और एक तरफ है कांग्रेस। इन दोनों की तरफ से भी यही स्टेटमेंट आ रहा है कि नीतीश कुमार माफी मांगो। और ये दोनों तो बोल ही रहे थे कि मुस्लिम संगठन की तरफ से बड़ी बड़ी रैलियां निकालना शुरू कर दिया है पूरे भारत के अंदर, और रैलियों में सबसे ज्यादा जो है स्टेटमेंट दे रहा है ऑल इंडिया मुस्लिम जमात। इन्होंने बोला कि आपने तो बड़ी तौबा कर दी है, बड़ी तौहीन कर दी है एक मुस्लिम महिला का हिजाब खींच के, हमें आपसे इस प्रकार की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि आप गरिमा पर बैठे हुए एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि पूरे बिहार का नेतृत्व करते हैं, और आप एक महिला के हिजाब को कैसे छू सकते हैं, किसी महिला के जिस्म को कैसे छू सकते हैं, इस प्रकार के शब्दों का यहाँ तक उल्लेख किया जा रहा है। और यहाँ तक कि आप देखिए, पश्चिम बंगाल का मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाली हूँ। पश्चिम बंगाल में महिलाएं सड़कों पर उतर आई हैं और उन्होंने कहा है कि हिजाब विवाद शांत नहीं हो सकता। पश्चिम बंगाल की सड़कों पर नीतीश कुमार के खिलाफ मुस्लिम महिलाएं उतर आई हैं, सैकड़ों की संख्या में महिलाएं विरोध मार्च और मशाल जुलूस निकाल रही हैं। यह महिला नीतीश कुमार से माफी मंगवाने की मांग कर रही है। महिलाओं के द्वारा एक पोस्टर हाथ में लिया गया है जिसमें कहा गया है माय हिजाब माय राइट्स, यानी कि मेरा हिजाब मेरा अधिकार है। मतलब पहनो ना तुम, बुर्खा पहनो, तुम चाहे जो पहनो भाई, इस प्रकार का
स्टेटमेंट इनकी तरफ से दिया जा रहा है कि वो मेरा अधिकार है। बिल्कुल अधिकार है, क्योंकि हमारे संविधान का अनुच्छेद 25 भी इसी बात को बोलता है कि हर व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता है, वो अपने प्रतीक चिन्ह को पहन सकता है। तो बिल्कुल तुम भी पहन सकते हो। इस प्रकार की बातें यहाँ पर की जा रही हैं। अभी और सुनिएगा, क्योंकि अभी तक तो आपने केवल हिजाब का मामला देखा है, मैं आपको आगे घूंघट का मामला भी दिखाने वाली हूँ, क्योंकि उस घूंघट के मामले पे अभी तक किसी नेता का कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। आप देखिए, जावेद अख्तर जो कि संगीतकार हैं, लेखक हैं, इसने भी बोला है भाई माफी मांगो। और अब तक की कहानी में आपने केवल माफी वाली चर्चा सुनी है, अब आगे और यहाँ पर ट्विस्ट आने वाला है, जरा सुनिएगा। अब जैसे ये हिजाब वाला मामला बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ा, तो कर्नाटक में जो 2022 के अंदर हिजाब का विवाद आया था, अब उसने एक बार फिर से तूल पकड़ लिया है। ये क्या मामला था आपको मैं बता दूं, कर्नाटक सरकार की तरफ से 2022 के अंदर एक स्टेटमेंट जारी किया गया था एक बहुत बड़े स्कूल की तरफ से। स्कूल यानी कि एक संस्था की तरफ से कहा गया कि हमारे स्कूल का एक ड्रेस कोड है, आपको हमने पैंट शर्ट दे रखे हैं तो पैंट शर्ट ही पहनो आप, पैंट शर्ट के अलावा ऊपर से आप हिजाब लगा के स्कूल के अंदर नहीं आ सकते, अलग प्रकार से यूनिक नहीं दिख सकते, पारंपरिक वेशभूषाएं यहाँ पर अलाउ नहीं है। जैसे इस प्रकार का स्टेटमेंट आया है कर्नाटक के स्कूल से, तो उस मुस्लिम महिला को यानी कि जो छात्रा थी उनको बिल्कुल पसंद नहीं आया कि हमारा हिजाब है, हमारा अधिकार है, हम लगाएंगे, हमें ऐसे कैसे रोक सकते हैं। उन महिलाओं की तरफ से घर पे जाकर ये बात की गई। उसके बाद में मुस्लिम के कई सारे लीडर्स वहां पर इकट्ठे हुए और पूरे राज्य के अंदर हंगामा शुरू हो गया, जिसकी वजह से यह मामला कहां पहुंच गया, कर्नाटक की हाई कोर्ट के अंदर जा पहुंचा। और कर्नाटक की हाई कोर्ट की तरफ से ये फैसला दिया गया कि यहाँ पर स्कूल संस्थान की तरफ से जो फैसला है वो एकदम सही है, क्योंकि ड्रेस कोड क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा वो अधिकार केवल संस्थान को है। तो आप इस प्रकार के पारंपरिक वेशभूषा को नहीं पहन सकते। बस वो मामला वही शांत हो गया था। एक बार फिर से ये मामला तूल पकड़ चुका है कि हम तो हिजाब पहनेंगे क्योंकि ये तो हमारा अधिकार है। अब आप देखिए, भारत की महिलाएं हिजाब पहनने के लिए मरी जा रही हैं, उन्हें बड़ा शौक है हिजाब पहनने के लिए। पर वहीं अगर मैं एक मामला बताऊं यहाँ पर 1979 का, कि ईरान के अंदर 1979 के अंदर एक बहुत बड़ा बिल पास हुआ और एक नए प्रकार का नियम लाया गया, जिसमें कहा गया कि आज से ईरान के अंदर रहने वाली प्रत्येक महिला को बुर्का पहनना होगा, हिजाब लगाना होगा। यहां तक कि अगर वो कोई सार्वजनिक कार्यक्रम में जा रही है, दफ्तर में काम करने के लिए जा रही है, कोर्ट में जा रही है, स्कूल में जा रही है, उन्हें यहां पर हिजाब पहनना पड़ेगा। तो ईरान की महिला सड़कों पर उतर आ गई। महिलाओं ने कहा कि हम किसी प्रकार से हिजाब नहीं पहनने वाले, और एक बहुत बड़ा मार्च निकाला गया था। उसके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे, तो इसे जरूर सुनिए कि वो महिला हिजाब पहनने के विरोध में थी। चाहे आप अनिवार्य करो, हम नहीं पहनेंगे, पर यहाँ इनको पहनना है। दूसरी बात जरा सुनिए, फ्रांस और यूरोप का एक नियम है कि फ्रांस और यूरोप के अंदर भी इस्लाम धर्म के व्यक्ति निवास करते हैं। अगर उन्हें हिजाब पहनना है या फिर बुर्का पहनना है तो वो बेशक पहने, पर अगर आप किसी कोर्ट में गए, कार्यालय में गए, एयरपोर्ट पर गए, वहां आप हिजाब पहन के नहीं आ सकते। इस प्रकार का नियम यहाँ पर बनाया गया है। और वो तो नियुक्ति पत्र लेने के लिए गई थी, वहां हिजाब पहनने की कहाँ जरूरत थी, आप अपने कार्यक्रम में पहनो ना। और इसी बात को लेकर जब देश में बहस चल रही थी तो बीजेपी की तरफ से एक स्टेटमेंट दिया गया और एक वीडियो जारी किया गया। वीडियो में 2 फोटो आप देख सकते हैं जो कि लगभग दिखने में थोड़े बहुत सेम है, क्योंकि यहाँ पर महिला घूंघट में है जो कि हिंदू महिला है, और एक तरफ है मुस्लिम महिला जिसने हिजाब लगा रखा। अगर किसी प्रकार का हिजाब इतना खींच दिया जाए, नीचे कर दिया जाए, तो पूरा विवाद खड़ा हो जाएगा। और इस घूंघट को यहाँ से उठा के पीछे कर दिया जाए तो यहाँ पर देश में कोई बात करने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको पिक्चर्स भी दिखाने वाली हूँ। ये फोटो आपको दिखाई दे रहा होगा, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी। देखो, अशोक गहलोत को लेकर भी मैं यहाँ पर किसी गलत वे में प्रेजेंट नहीं कर रही हूँ, आप जरा सुनिएगा। अशोक गहलोत एक कार्यक्रम के दौरान महिला जब मिलती हैं, उनसे बात करती हैं, तो उसका घूंघट पीछे करके बोलते हैं कि बेटा ये घूंघट प्रथा तो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, इस घूंघट में क्यों तुम बंधी हुई हो, इसको हम कई पीछे छोड़ आए हैं, भारत आज आगे बढ़ चुका है, इसलिए इस घूंघट से आगे बढ़ो, इसको हटा दो। उन्होंने खुद ने ही घूंघट को पीछे कर दिया, जिसे लेकर आसपास के लोग हंसने लगे और उसके बाद में बहुत अच्छी बातों को लेकर यहाँ पर सोशल मीडिया पर चर्चा हो गई। वहां किसी ने नहीं कहा कि किसी महिला का घूंघट क्यों खींचा गया।
वही अगर किसी महिला के हिजाब को खींच दिया गया तो पूरा देश में बवाल शुरू हो गया है कि आपको यहाँ पर माफी मांगना पड़ेगा। यहाँ तक कि एक कोई महिला है नेहा सिंह राठौड़ करके, इसने कहा है कि दुशासन, प्रशासन नहीं, दुशासन की एक हरकत ने पूरे गिरोह को बेनकाब कर दिया और इसका रिलेट सीधा महाभारत की द्रौपदी के साथ में कर दिया। मतलब क्या है ये, आप देखिए जरा इस बात को लेकर। मतलब इतना ज्यादा हिजाब पहनने का और इन सब चीजों का शौक लग रहा है तो 57 इस्लामिक कंट्री है ना भाई, वहां जाकर पहनो। भारत पाकिस्तान का बंटवारा किस नाम से हुआ था, फिर पाकिस्तान बना ही क्यों था? अलग मुल्क चाहिए था, एक अलग धर्म के लिए, अलग गिरोह के लिए चाहिए था, तो बन चुका था ना। अगर इतना ज्यादा शौक है तो वहां जाके पहनो। ये कोई इस्लामिक राष्ट्र थोड़ी है जो यहाँ पर हम हिजाब पहनेंगे, कैसे छू लिया ये। हम मानते हैं कि महिला का गरिमा का उल्लंघन है, किसी व्यक्ति को इस प्रकार से नहीं छूना चाहिए। वो महिला हिजाब हटा भी तो सकती थी, वही प्रकार की तो बात यहाँ पर हो रही है। आगे के स्टेटमेंट को देखिए, क्योंकि देश के अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रकार के स्टेटमेंट दिए हैं। उससे पहले अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करना चाहें तो यहां से फॉलो कर सकते हैं। अब आप देखिए, ये दिखाई दे रही है महबूबा मुफ्ती की बेटी है, ये पीडीपी पार्टी की नेता है और इनका नाम है इल्तिजा मुफ्ती। इसकी तरफ से स्टेटमेंट आता है कि इस आदमी के गंदे मुंह को साफ करने के लिए, यानी कि नीतीश कुमार के मुंह को साफ करने के लिए केवल फिनाइल ही काम आ सकता है। अगर आपने हमारी महिलाओं के नकाब हिजाब को छुआ तो आपको इसके नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। हमें हक है हम क्या पहने क्या नहीं पहने, ये आपको दिखाई दे रही होगी। क्या इस महिला को आपने कभी हिजाब पहने हुए देखा? क्या इस महिला को कभी भी आपने बुर्खा पहने हुए देखा? नहीं। पर जब बात यहाँ हिंदू मुस्लिम की हो रही होती है तो ये बहुत जल्दी स्टेटमेंट देने के लिए रेडी हो जाते हैं। आगे कहा, हमारा हिजाब छुआ तो अंजाम बड़ा बुरा होने वाला है और श्रीनगर में इसकी तरफ से क्या कर दिया गया, FIR तक दर्ज करवा दी गई। मतलब खुद ने कभी बुर्खा नहीं पहना है पर उन महिलाओं को गुमराह करना है बस कि बुर्खा तुम्हारा सम्मानजनक शब्द है, आपको तो यह करना ही होगा। इनका छोड़िए, आप जरा उमर अब्दुल्ला की बात सुनिए जो कि जम्मू कश्मीर के CM हैं। अगर किसी मुस्लिम नेता ने हिंदू महिला का घूंघट हटाया होता तो कितना बवाल मचा था। तब क्या बीजेपी का यही रिएक्शन होता? घूंघट हटाया गया था तब भी किसी ने किसी प्रकार का रिएक्शन नहीं दिया गया। आगे देखिए, केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, ये कहते हैं कि ये कोई इस्लामिक देश है क्या? भारत कोई इस्लामिक देश है क्या? भारत में कानून का राज चलेगा। नीतीश कुमार ने बिल्कुल सही किया है भाई, जब घूंघट से आज़ादी मिल रही है तो हिजाब से आज़ादी क्यों नहीं लेना चाहते? और हम तो यही बोलेंगे कि भारत में इस प्रकार का कानून आना चाहिए कि हिजाब और बुर्का पूरी तरीके से बैन हो जाना चाहिए, कि आप पहन ही नहीं सकते, खास करके सार्वजनिक जगह पे। और उसके रीज़न भी मैं आगे बताने वाली हूँ कि बुर्का क्यों पहन सकते हैं ये और नहीं पहनेंगे, उसका रीज़न भी हम आगे जानने वाले हैं। आगे देखिए, इसके अलावा पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय का तो मैं बता ही चुकी हूँ। इस तरह की घटना मुस्लिम महिलाओं का अपमान है, सामान्य बनाने के लिए खतरा पैदा करती हैं, मुस्लिम महिलाओं के प्रति असहिष्णुता बढ़ाई जा रही है। भारत के अंदर कुछ भी ज्यादा शौक लग रहा है ले जाओ अपने साथ में। आगे देखिए, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी पहुंचे थे और इन्होंने कहा कि CM का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, मैं फ्री में इलाज कर सकता हूं। ये झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री हैं जिन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री को लेकर स्टेटमेंट दिया है। वहीं हिजाब खींचने पर नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं जितने भी मुस्लिम लोग हैं, वो बोल रहे हैं कि देश की नारी गरिमा पर हमला हो रहा है। तो बांग्लादेश के अंदर एक हिंदू युवक को जिंदा जला दिया गया, उस समय कहाँ चले गए थे सब? अगर फिलिस्तीन की बात आती है तो बड़े बड़े झंडे लेकर निकल जाते हैं, ट्विटर पर हैशटैग चलाया जाता है ऑल आइज ऑन फिलिस्तीन है। अब क्या हो रहा है? जब एक हिंदू व्यक्ति को मार दिया गया तो किसी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। और भारत में कई बार ये बोला जाता है कि आप लोग इजराइल का सपोर्ट करते हो। आज जितनी भी कंट्री है उनमें से सबसे पहले इजराइल की तरफ से ही ये पोस्ट आती है कि सेव हिंदू, और उसका बैनर लगा हुआ है कि बांग्लादेशी हिंदू को सेव करने की बात वो कर रहा है। इसलिए शायद भारत के लोग इजराइल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, क्योंकि बात जब मुसलमानों की आती है तो पूरा देश इकट्ठा हो जाता है, बात जब फिलिस्तीन की आती है तो सब पोस्टर लेके निकल आते हैं। पर जब किसी हिंदू की बात करना होता है कि हिंदू व्यक्ति को बिना किसी कारण बुरी तरीके से जला दिया, उसे लेकर कभी कोई बात नहीं करना चाहता है। और इनको बात करना है तो केवल इन चीज़ों को लेकर। दूसरी तरफ अगर हम मायावती की बात करें तो हिजाब कांड को लेकर तो ये भड़क ही रही थी, पर अभी हाल ही में बिहार के अंदर सलामी दी है एक कथावाचक जिसका नाम है पुंडरीक। इस बात का तो हम भी विरोध करते हैं।
कि भाई कथावाचक को इस प्रकार की सलामी देने का कहाँ जरूरत आ रही है। पर नीतीश कुमार हैं, अपनी हरकतों की वजह से ट्रोल होते ही रहेंगे, वो हो भी रहे हैं। आगे आप जरा देखिए, हमारा भारतीय संविधान बोलता है कि हमारा अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता, धर्म का पालन और अपने प्रसिद्ध जो भी आपके पहनावे हैं उनको आप पहन सकते हैं, आप जिस भी धर्म से हैं, ठीक है। अब देखिएगा जरा दूसरी बात, अगर हम बात करें अनुच्छेद 19 की, तो व्यक्तिगत आजादी है, जो चाहे वो कर सकता है क्योंकि लोकतांत्रिक देश है। अनुच्छेद 21 की अगर हम बात करें तो गरिमा के साथ में इंसान जिंदगी जी सकता है, ये लिखा गया है हमारे संविधान के अंदर डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब की तरफ से। अब मेरा तो सिर्फ भारत सरकार से यही कहना है कि भारत के अंदर बुर्का पूरी तरीके से बैन हो ना हो, पर कम से कम ये जरूर से होना चाहिए कि भारत के अंदर जितने भी सार्वजनिक संस्था है, अगर किसी कार्यक्रम में कोई महिला उपस्थित है उसे बुर्का बिल्कुल नहीं पहनने देना चाहिए। दूसरी, अगर हम यहाँ पर बात करें, अगर महिला किसी एयरपोर्ट पर खड़ी है तो उसे वहां पर बुर्का पहनना बिल्कुल अनिवार्य नहीं होना चाहिए। अगर मुस्लिम महिला कहीं परीक्षा देने के लिए जा रही है, यहाँ का एक मामला मैं आपको बता दूं, अभी राजस्थान में हाल ही में एक मामला आया था जिसमें रीट की परीक्षा देने के लिए कुछ हिंदू और कुछ मुस्लिम महिला वहां पर, मतलब लड़कियां वहां पर गई थी, तो कुछ मुस्लिम जब लड़कियां आती हैं हिजाब विजाब पहन के, पूरा लॉन्ग स्लीव्स का पहन के आती हैं, तो नॉर्मल उनकी चेकिंग करके उनको अंदर एंट्री मिल जाती है ना। और वहीं अगर दूसरी तरफ किसी हिंदू लड़की की तरफ से एग्जाम हॉल के वहां पहुंचा जाता है तो उसकी अगर लॉन्ग स्लीव्स हैं तो उसकी स्लीव्स को कट कर दिया जाता है। ये कहाँ का कानून है भाई कि वो पहन सकती हैं, इनका रूल्स है और इस रूल्स को पूरा देश फॉलो करेगा। वहीं अगर किसी हिंदू की बात आ रही है तो नहीं, हम तो आस्तीन को कट कर देंगे, स्लीव्स को काट देंगे। आप देखिए जरा, अगर इस प्रकार की चीजें नहीं हो सकती तो एयरपोर्ट पर जाने के लिए, किसी सरकारी दफ्तर में जाने के लिए, किसी कोर्ट में जाने के लिए, एग्जाम हॉल में जाने के लिए, इन सब जगह तो कम से कम बुर्का बैन होना ही चाहिए। आप क्या सोचते हैं? जो भी सोचते हैं अपनी राय को कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, क्योंकि आज बुर्का का विवाद पूरे देश के अंदर चल रहा है और हम केवल सरकार से यही बोल सकते हैं कि कम से कम इस प्रथा को बंद ही कर दिया जाना चाहिए। आप जो भी सोचते हैं अपनी राय को कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखिएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप JNAA को सीखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको क्लासेस मिलने वाली हैं और इसकी प्राइस रहने वाली है 5127, जो कि यहाँ पर आप नारी 100 कोड का जैसे इस्तेमाल करेंगे आपको अच्छा खासा यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अंदर हम आपको 48 घंटे की क्लासेस देने वाले हैं। यहाँ पर 20 से ज़्यादा AI टूल हम आपको सिखाने वाले हैं। सर्टिफिकेट भी आपको मिलने वाला है जिससे आप अप्लाई करके आसानी से किसी भी कंपनी के अंदर नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस पूरे मामले को लेकर आप क्या लिखना चाहेंगे जरूर से कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को निकालिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।